आइए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट। हमने एपी के बारे में पढ़ा। हम एपी की nth टर्म यानी कि nवां पद कैसे निकालें ये हमने देखा। प्रथम n पदों का योग कैसे करें ये हमने देखे फॉर्मूलेज। आज हम उससे एक कदम आगे चलेंगे, यानी कि आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दी गई हो, कुछ हमारे क्वेश्चंस दिए गए हों जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हों, तो हम उनमें इन फॉर्मूलोज का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? अब यहां बात कर रहा है 2 अंकों की संख्याएं। अब 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होती हैं। 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 99 यानी कि 99, ये हमारी 2 अंकों की संख्याएं हैं। क्योंकि 99 के बाद अगर हम नंबर लेते हैं तो वो 100 होता है, जो कि 3 अंकों का हो जाता है। तो 2 अंकों की कुल इतनी संख्याएं हमारे पास हैं। अब इनमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं? 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, 11 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, 12 आता है। तो 12 हमारा 3 से विभाज्य है। 12 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 18 होगा। इस तरीके से करते करते 99 भी हमारा 3 से विभाज्य है। तो ये हमारी कुल संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य हैं। अब ये कितनी हैं ये मुझे नहीं मान लिया। ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये मान लिया n भी है। यानी कि जो मेरी टर्म्स थी मैंने इन्हें a1, a2, a3 और आखिरी पद को मैंने an से डिनोट कर दिया। यानी कि अगर मैं एक श्रेणी में लिखती चली जाऊँ इन्हें, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और इसी तरह से 99 को मैंने nवां पद कह दिया। अब ये AP है या नहीं ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेक करना है ये देखिए। ये मेरा पहला पद है 12, ये है मेरा दूसरा पद 15। तो मैं a2 माइनस a1 करके देखती हूँ, वो आता है मेरा 15 माइनस 12 यानी कि 3। इसी तरीके से मैं a3 माइनस a2 करके देखती हूँ, 18 माइनस 15 वो भी 3। अब क्योंकि 3 से भाज्य है, इन सबके बीच में तीन जोड़कर हमारी अगली संख्या आती जाएंगी। बीच में 2 संख्याएं हैं, सब में 3 का अंतर है। ये हमें वैसे भी पता चल जाएगा जब 3 का पहाड़ा भी करते हैं। तो ये देखें तो एक तरह से स्किप काउंटिंग है, स्किप काउंटिंग बाय 3s। तो सब में अंतर 3 का है। इसका मतलब यह मेरी AP है, यह AP है, दिस इज एन AP। अब उस AP का जो nवां पद है AN, वो मेरा 99 है। उस AP का nवां पद मेरा 99 है। तो जब AP का nवां पद 99 है यानी कि AN मेरा 99 है। AN यानी कि nवां पद का फॉर्मूला क्या होता था? A प्लस n-1 इंटू D, यही होता था, जिसमें A है पहला पद। अब ये AP है मेरी, तो इसका पहला पद क्या है? A 12, n मुझे नहीं मालूम, D कितना है? यही जो हमने निकाला है, D यही होता है, A2 माइनस A1 यानी कि 3। अब यहाँ 12 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 99 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 87। यहाँ 3 गुणा का है, उधर जाएगा भाग का होगा, यानी कि n-1 आ गया 29। ये -1 है, उधर जाएगा तो +1, तो n29 + 1 यानी कि 30। कितनी संख्याएं ऐसी हैं 2 डिजिट्स की जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं? 30 ऐसी संख्याएं हैं। आइए और देखते हैं एक और क्वेश्चन। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 फ्लावर प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। अगर हम एक फुलवारी की बात करें तो उसकी पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं। कितने हैं? 23। ठीक, पहली रो की बात हो रही थी। एंड 2 प्लांट्स आर लेसर इन ईच सक्सीडिंग रो, यानी कि आगे की जितनी भी पंक्ति है उनमें 2 पौधे कम होते चले जाते हैं, यानी कि सेकेंड रो में 23 में से 2 कम हो जाएंगे, यानी कि 21 रह जाएंगे।
उससे आगे की पंक्ति में 21 में से भी 2 कम हो जाएंगे, यानी कि 19 रह जाएंगे। इस तरीके से चलता जाएगा, यानी कि हर स्टेप पे कितने कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं। इसको देख के ही मुझे पता चल रहा है हर स्टेप में -2 हो रहे हैं, यानी कि जो इनमें डी है वो -2 है, यानी कि सार्वंतर है, अंतर सेम है सब में। इसका मतलब यह AP है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, इस तरह से टर्म्स चलती चली जा रही हैं। तो एक बार हम दोबारा लिखकर बताऊंगी मैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो 21 माइनस 23 यानी कि -2 आता है हमारे पास। इसी तरीके से जब मैं A3 माइनस A2 करूंगी तो 19 माइनस 21 यानी कि -2। हर बार ये अंतर सेम आ रहा है, इसका मतलब D हमारा कितना है, -2 है। और ये जो AP है ये मेरी ये जो श्रेणी है ये मेरी AP है। दिस इज एन AP। अब AP है तो मैं AP के सारे फॉर्मूले लगा सकती हूँ, पहली बात तो ये हो गई। अब मुझे करना क्या है, ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स इन 10th रो। 10वीं रो में, ये पहली रो थी, दूसरी थी, तीसरी थी, इस तरह से कोई 10वीं रो भी होगी। वो जो 10वीं रो होगी उसकी जो टर्म है वो मैं A10 कहूँगी। उसमें कितने प्लांट्स ये लगे हैं ये बताना है, यानी कि उस 10वीं रो में कितने प्लांट्स हैं। जो 10वीं पंक्ति है उसमें कितने सूरजमुखी के पौधे हैं ये मुझे निकालना है, यानी कि मुझे A10 निकालना है। अब A10 मेरे को AN पता है फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए आप फॉर्मूला पहले ज़रूर लिखिए। फिर A10 यानी कि N की जगह पर मैंने 10 रखा। उसके बाद आता है A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है 23, N है 10 और D कितना है मेरा -2। 10 में से 1 गए 9, प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18। 23 में से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5, यानी कि उस 10वीं पंक्ति में हमारे कितने पौधे हैं, पौधों की संख्या कितनी है, 5 है। चलिए आगे और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक त्रिभुज के कोण AP में है। एक त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज। जो त्रिभुज होता है उसमें कितने कोण होते हैं, 3, यानी कि अगर हम इसकी जो कोण है वो AP में है, ठीक है। कोण कितने हैं, 3, यानी कि एक तरीके से अगर हम बात करें AP की तो इसमें इस AP में सिर्फ 3 ही टर्म्स होंगी, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो पहली टर्म है A1, दूसरी है A2 और तीसरी है A3। जो अब A1 है, A1 को अगर हम AP के थ्रू निकालें तो वो क्या आता है, A1 होता है हमारा फर्स्ट टर्म A, A2 क्या होता है A प्लस D और A3 क्या होता है A प्लस 2D। ये आ गई हमारी 3 टर्म्स। अब इसमें जो ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, ये हमें देख के पता चल रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये D पॉजिटिव है, ठीक। अब जो सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये, यानी कि A3। वो सबसे छोटे का दुगना है, यानी कि सबसे छोटा कौन है, A1 का दुगना है, 2 टाइम्स है। A3 है क्या, A प्लस 2D और A1 क्या है A। यहाँ प्लस A है, उधर जाएगा वो माइनस A हो जाएगा, तो 2D 2A माइनस A है, होता है हमारा A। यह आ गया। एक चीज़ जो हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब इसके 3 एंगल्स हैं कौन कौन से, A1, A2 और A3। इन तीनों का सम कितना है, 180। A1 क्या है A, A2 क्या है A प्लस D, A3 क्या है A प्लस 2D और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री। अब आगे देखिए, A प्लस A कितने A हैं, 3A, D प्लस 2D कितने D हैं, 3D इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 A किसके बराबर है, यहाँ 2D, तो मैं यहाँ 2D रख देती हूँ।
3 इंटू 2d यानी कि 60 प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6d प्लस 3d कितना होता है 9d विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये कट गया तो हमारे पास d आ गया 20 डिग्री। अब हमारे पास जो d है वो आ गया है 20 डिग्री। अब इसमें रखें तो a क्या था 2d यानी कि 2 इंटू 20 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। अब अगर हम आगे देखें तो हम पता लगा सकते हैं इसको देखकर कि हमारा a आ चुका है 40 डिग्री और d आ चुका है 20 डिग्री। अब हमें निकालने थे त्रिभुज के तीनों कोण। पहला कोण था a1 जो कि a के बराबर था, a है 40 डिग्री। दूसरा कोण था a2 जो कि a प्लस d के बराबर था, तो a है 40 डिग्री और d है 20 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तीसरा कोण था a प्लस 2d, a की जगह पर a की वैल्यू और d की जगह पर d की वैल्यू। 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सवाल। तो इन सवालों में सबसे खास बात हमने देखी, जो चीज़ हमें दी गई है बस क्वेश्चन को समझते जाइए, लिखते जाइए और आपके पास फॉर्मूले हैं दो मेनली, उनका इस्तेमाल करना है आपको। कंसेप्ट आपका क्लियर है, आप बस क्वेश्चन को पढ़िए, नोट डाउन करिए, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा हमें सॉल्व कैसे करना है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।